राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रावण मास के महात्म्य का छठा अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 5 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम श्रावण मास के महात्म्य का छठा अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय को सुनने से पहले मैं आज आपको एक पवित्र पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन मास में इस कहानी को सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम सबसे पहले एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे हर साल सावन मास में पवित्र तीर्थों में जाकर 1 महीने वहीं रहते और स्नान, व्रत, जप, तप, दान पुण्य किया करते थे। इसी तरह उनका समय गुजर रहा था। तब एक बार की बात है, वे दोनों ब्राह्मण दंपति के मन में आया कि अब की बार सावन में काशी में जाकर पूरे महीने वहीं रहकर स्नान, व्रत, जप, तप, दान किया जाए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण एक अज्ञात बीमारी से चल बसा। उसके कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी बिस्तर पकड़ लेती है। ब्राह्मणी का अंत समय था, लेकिन बहुत पुण्य, धर्म, दान, कर्म करने पर भी उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तब उसके दोनों बेटा बहुओं को बहुत चिंता हुई। तब बड़े पुत्र ने अपनी माता से पूछा कि हे माते, क्या कोई दान, पुण्य, व्रत, उपवास शेष रह गया है जो आपको अंत समय में इतनी पीड़ा भोगनी पड़ रही है? अगर कोई शेष रह गया हो तो आप हमें बताइए, हम वह जरूर करेंगे। तब पुत्रों के वचन सुनकर ब्राह्मणी ने पूरी सच्चाई बताई कि पुत्र, तेरे पिताजी व मेरी बहुत इच्छा थी कि सावन मास में हम जोड़े से काशी में जाकर स्नान करते, लेकिन तेरे पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी। लेकिन तेरे पिता की इच्छा अधूरी ही रह गई। पुत्र, यदि मेरे मरने के बाद तुम मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का वचन दो तो मेरे प्राण सुख से निकल पाएंगे। तब उस ब्राह्मणी के बड़े पुत्र ने अपनी माँ को वचन दिया कि माँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ऐसा सुनते ही उसी क्षण ब्राह्मणी ने अंतिम सांस ले ली। तब उस ब्राह्मणी का बड़ा पुत्र, जिसका नाम सुवाद था, वह अपनी माँ की अंतिम क्रिया करने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए काशी की ओर चल पड़ा। उस जमाने में पैदल यात्रा की जाती थी। तब चलते चलते वह ब्राह्मण का पुत्र सुवाद रात्रि में एक ब्राह्मण के घर शरण मांगी। उन लोगों ने सुवाद ब्राह्मण को एक रात्रि रहने की आज्ञा दे दी। वहां रात में उस सुवाद ब्राह्मण ने एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती हुई देखी। उसने देखा कि जिस ब्राह्मण के घर उसने शरण मांगी थी, उसके आंगन में एक बहुत सुंदर सफ़ेद रंग की गाय अपने बछड़े के साथ बंधी हुई थी। परंतु सायंकाल के समय वह दूही न जा सकी, क्योंकि ब्राह्मण बाहर गांव गया हुआ था और ब्राह्मणी को दूध निकालना नहीं आता था। जब रात में ब्राह्मण घर आया तो गाय को दूही न देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि शीघ्र दूध दूने का बर्तन लाओ और बछड़े को खोल दो, मैं गाय को दूता हूँ।
तब ब्राह्मण की स्त्री ने दूध का बर्तन पति को लाकर दिया और बछड़े को खोल दिया। जैसे ही बछड़ा गाय का दूध पीने लगा तो गाय दुहाने लगी, तो ब्राह्मण ने वापस बछड़ा खूंटे से बांध दिया और वह गाय को दूहने के लिए बैठ गया। लेकिन पूरे दिन से भूख से व्याकुल बछड़े ने उछल कूद मचा दी। उससे ब्राह्मण का पैर कुचल गया, साथ ही दूध के बर्तन में से दूध भी ढुल गया। इससे ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। उसने डंडे से बछड़े को बहुत मारा और क्रोध में उसने बछड़े को गाय का दूध पीने के लिए भी नहीं छोड़ा। तब बछड़े को दूध पिलाने की प्रीति से वह गाय जोर जोर से रुदन करने लगी। उस घर में अतिथि के रूप में ठहरे उस ब्राह्मणी का पुत्र सुवाद यह सब देख रहा था। उस समय बछड़ा अपनी गाय को रोता देख कर बोला कि हे माँ, तुम क्यों रोती हो? तुम्हें क्या दुख है? तो गाय बोली कि पुत्र, इस ब्राह्मण ने तुझे बहुत मारा और तुझे मेरा दूध पीने के लिए भी नहीं खोला। इससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब बछड़ा अपनी माँ को समझाते हुए बोला कि माँ, हम अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। प्रारब्ध तो सबको भुगतना ही पड़ता है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। यह तो अपने अपने कर्मों का फल है जो हमें भोगना ही पड़ेगा। तब गाय अपने पुत्र के ज्ञान रूपी बातों को सुनकर बोली कि पुत्र, तुम ठीक कहते हो। हम सब कर्मों के अधीन हैं, परंतु फिर भी पुत्र की माया से बंधी मैं बहुत पीड़ा उठा रही हूँ। पुत्र, जो पीड़ा इस ब्राह्मण ने मुझे दी है, वैसी ही पीड़ा जब तक मैं इस ब्राह्मण को नहीं दूंगी, मेरा मन शांत नहीं होगा। हे पुत्र, प्रातःकाल मैं अपने सींगों से इसके पुत्र को इतना मारूंगी कि वह तत्काल प्राण त्याग देगा। तभी वह बछड़ा बोला कि हे माते, तुम कदापि ऐसा मत करना, क्योंकि हे माते, हम पहले से ही अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रहे हैं। फिर तुम ब्राह्मण के पुत्र को मारकर ब्रह्म हत्या की भागिन क्यों बनना चाहती हो? इसलिए हे माते, तुम ऐसा कर्म कदापि मत करना। हे माते, कौन किसकी माता है, कौन किसका पुत्र है? हे माते, इस जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी माता हो, परंतु पिछले जन्म में हम क्या थे यह हम नहीं जानते। और हे माते, ब्रह्म हत्या के पाप का दोष तुम कहाँ उतार पाओगी? हे माते, ब्रह्म हत्या के पाप का दोष तुम कैसे उठा पाओगी? तब गाय अपने बछड़े से बोली कि हे पुत्र, एक स्थान है जहाँ सभी पाप धुल जाते हैं। मैं अपने ब्रह्म हत्या के पाप को वहाँ जाकर धो लूँगी। तब माता के वचन सुनकर बछड़ा मौन हो गया। उन दोनों गाय व बछड़े की सारी बातें वह ब्राह्मणी का पुत्र सुवाद सुन रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं प्रातःकाल इस अद्भुत समाचार को देखकर ही काशी में अपनी माँ की अस्थियां विसर्जित करने के लिए आगे जाऊंगा। इस तरह पूरी रात उधेड़-बुन में ही गुजर गई। सुबह उस घर का स्वामी उठा और उसने अपने पुत्र और पत्नी से कहा कि मैं किसी आवश्यक काम के लिए जा रहा हूँ, और पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम गाय को दूह लेना। तब ब्राह्मण की पत्नी और पुत्र गाय दूहने के लिए आए। माता ने बछड़ा खोला और पुत्र गाय दूहने के लिए बैठ गया। उसी क्षण गाय ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसने अपने सींगों से ब्राह्मण के पुत्र को इतना मारा कि वह अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ब्राह्मणी पुत्र शोक में जोर जोर से विलाप करने लगी। जब गांव के लोगों ने देखा तो वे ब्राह्मण को बुलाने के लिए चले गए। ब्राह्मणी ने नाराज होकर गाय की रस्सी खूंटे से खोल दी और रोते रोते बोली कि हे हत्यारिन गाय, अब मैं तुझे घर में रख कर क्या करूंगी। उसी क्षण वह सफ़ेद रंग की गाय ब्रह्म हत्या के दोष के कारण काले रंग की हो गई। वह गाय पूंछ उठाकर अपने ब्रह्म हत्या के पाप को धोने के लिए अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर चल दी। ब्राह्मणी का पुत्र सुवाद भी गाय के पीछे पीछे उस स्थान को देखने के लिए चल पड़ा
चलते चलते गाय नर्मदा के तट पर नंदीश्वर महादेव के स्थान पर पहुंच गई और नर्मदा नदी के जल में उसने 3 गोते लगाए तो उसके सारे पाप धुल गए और वह गाय ब्रह्महत्या के पाप के दोष से मुक्त हो गई और वह पुनः अपने पूर्ववत सफेद रंग की गाय के रूप में बदल गई और वापस अपने बछड़े के पास अपने मालिक के घर चली गई। तभी नर्मदा नदी में से एक सफेद वस्त्र पहने हुए एक सुंदर देवी निकली और सुवाद ब्राह्मण से बोली कि हे पुत्र, तुम्हारी माँ परलोक में मुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रही है। तुम अपनी माँ की अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित करो ताकि उसे मुक्ति मिल सके। ऐसा कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब सुवाद ब्राह्मण ने भी पहले गंगा में स्नान किया और फिर उसने अपनी माँ की अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित कर दी। तभी उसकी माता ने दिव्य देह धारण करके अपने पुत्र को सुख समृद्धि धन धान्य का आशीर्वाद देकर स्वर्ग को चली गई। भगवान महादेव के सावन के व्रत से उस ब्राह्मणी को श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास की यह एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। अब हम सावन मास के महात्म्य का आगे का 6वां अध्याय सुनते हैं। सनत कुमार ने भगवान महादेव से कहा कि हे देवों के देव, हे महादेव, रविवार की प्रसन्नतादायक व्रत की कहानी और महात्म्य सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। रविवार के महात्म्य और कहानी को सुनकर हम कृतकृत्य हो गए। अब हे देव, आप हमें श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य और सोमवार के व्रत की कहानी भी सुनाइए। सनत कुमार के मीठे वचनों को सुनकर भगवान महादेव बोले कि हे सनत कुमार, रवि मेरा नेत्र है। इस नेत्र रूपी एक अंग का महात्म्य आपने सुना है, किंतु सोम तो मेरा सर्वस्व है, अतः इसके महात्म्य का वर्णन करना तो बहुत कठिन है। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम को ब्राह्मणों का राजा व यज्ञ का साधन बताया है। सोम एक लता का भी नाम है। इन नामों का कारण जानने के लिए मैं आपको इसका महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सोमवार मेरा ही स्वरूप है, इसलिए ही इसका नाम सोम पड़ा। समस्त राज सुख तथा संपत्ति प्रदान करने का कारण ही यह सोमवार है। यह इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसका व्रत करने वाले को यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। वैसे तो 12 महीने तक सोमवार का व्रत करना श्रेष्ठ बताया है, तथापि यदि 12 महीने इस व्रत को न कर सके तो सावन मास में यह सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। सावन मास में सोमवार का व्रत करने से वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सोमवार के व्रत की कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसको कोई पुत्र सुख नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी की पुनः पूजा करता था और सोमवार के दिन अखंड दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका बड़ा ही अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति भाव और सच्चे मन से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको ही इसका दुख दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया भाव रखते हैं और उनके दुखों को और कष्टों को दूर करते हैं। यदि आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर नहीं करेंगे तो कलयुग में कौन आपका पूजन और व्रत करेगा। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे कि हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, यह इसी चिंता में दुखी रहता है।
इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, परंतु फिर भी मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। उस शिव मंदिर में माता पार्वती और भगवान ये वार्तालाप कर रहे थे तो वह साहूकार सुन रहा था। इससे उस साहूकार को कुछ प्रसन्नता नहीं हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान महादेव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं करी और न ही किसी को उसने यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने अपने पति से कहा कि इसका विवाह जल्दी कर दीजिए। साहूकार ने कहा कि हे प्रिय, अभी तो यह बहुत छोटा है, अभी ही हम इसका विवाह नहीं कर सकते, अभी तो हम अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। तब साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम हमारे बालक को काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी तुम रुको, विश्राम करो, वहाँ पर यज्ञ हवन करवाना, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना और खूब दान दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि कहीं राजकुमार को अगर राजकुमारी ने या उनके माता पिता ने देख लिया तो विवाह में अड़चन पैदा हो जाएगी। तब उसने एक उपाय सोचा। तभी उस वर के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखा जो बहुत सुंदर था। तब उसने लड़के के मामा को धन का लालच देकर साहूकार के पुत्र को विवाह के लिए राजी करवा लिया। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े और गहने पहनाकर घोड़ी पर बैठा दिया और कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नतापूर्वक संपन्न हो गए। तब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह के अन्य कार्य भी इसी से पूरे करा लिए जाएं तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर वर के पिता ने मामा को फिर से विवाह में फेरे और कन्यादान के लिए राजी करा लिया। वर के पिता ने कहा कि अगर आप अपने भांजे को राजकुमारी के साथ फेरों और कन्यादान में भी बैठा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। मामा इस बात के लिए तैयार हो गया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। जब फेरे आदि सभी कार्य संपन्न हो गए और साहूकार का पुत्र जब काशी के लिए आगे जाने लगा तो साहूकार के पुत्र को राजकुमारी के ऊपर दया आई। उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्लू पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं 1 साल के लिए पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। साहूकार के लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिस लड़के के साथ हुआ है वह पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। उसके बाद राजा रानी ने बारात को बेरंग लौटा दिया। उधर साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ काशी में पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ हवन करे और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रखा हुआ था। साहूकार के लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरे सिर में कुछ दर्द हो रहा है तो इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। साहूकार का बेटा अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उसके मामा ने आकर अपने भांजे को मृत पड़ा हुआ पाया तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से जल्दी यज्ञ का कार्य संपन्न किया, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया और खूब दान दक्षिणा दी। जब सब विदा होकर चले गए तो मामा जोर जोर से रोने लगा।
संयोग से उसी समय भगवान महादेव और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने मामा का जोर जोर से रोना सुना, पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे महादेव जी, कोई दुखी रो रहा है, आपको उसके कष्ट दूर करने चाहिए। तब श्री पार्वती जी वहां पहुंचे। तब उन्होंने पाया कि जिस साहूकार को उन्होंने लड़के का वरदान दिया था वह मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी कि महाराज, ये तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु 12 वर्ष की थी जो पूरी हो चुकी है, इसीलिए इसकी मृत्यु हो गई है। तब पार्वती जी बोली कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और फिर उस राजकुमारी का क्या दोष है जिसने अभी तो विवाह हुआ है और उसने विवाह का सुख भी नहीं भोगा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर महादेव जी ने वापस जीवन दान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक पुनः जीवित हो गया। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर चले गए। वरदान देने के बाद भगवान महादेव और माता पार्वती पुनः कैलाश पर चले गए। शिक्षा पूरी होने पर साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ यज्ञ हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराता हुआ, गरीबों को दान पुण्य देता हुआ पुनः अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वही शहर आया जहां साहूकार के लड़के ने राजकुमारी से विवाह किया था। वहां आकर भी उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तब साहूकार के लड़के के मन में इच्छा हुई कि एक बार राजकुमारी को जाकर देखना चाहिए कि उसका क्या हुआ। तब साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ राजा के महल में गया। जैसे ही राजकुमारी ने झरोके में से साहूकार के पुत्र और उसके मामा को देखा तो उसने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता दी कि जिस लड़के से मेरा विवाह हुआ था यह वही लड़का है। तब राजा रानी ने साहूकार के पुत्र और उसके मामा का खूब आवभगत किया। तब राजा ने बहुत से दास दासियां, हीरे मोती, सोने चांदी और ऊंट घोड़े हाथी के साथ अपने बेटी और जवाई को विदा कर दिया। जब साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ अपने घर के निकट पहुंचा तो मामा ने घर पर दूत भेजकर समाचार भिजवा दिया। तब दूत ने जाकर साहूकार और साहूकारनी को पूरी सच्चाई बता दी। उस समय साहूकार और साहूकारनी छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण लिया कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम खुशी खुशी छत से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। थोड़ी देर बाद छत से उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लाव लश्कर लेकर गांव की ओर आ रहा है। साहूकार साहूकारनी आनंद पूर्वक छत से नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया और खूब मंगल गीत गाए गए। फिर साहूकार और साहूकारनी ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसके सभी दुख भगवान महादेव जी पूरी कर देते हैं और वे इस लोक में सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को पाते हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने तुम्हें सोमवार के व्रत की कहानी सुनाई और अब तुम इस व्रत की विधि को सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार को व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सावन मास के सोमवार का व्रत करूँगा। इस प्रकार 4 सोमवार होने पर 5 बार संकल्प करें। संध्या के समय भगवान शंकर की षोडशोपचार विधि से पूजा करें और फिर कथा का श्रवण करें। श्रावण मास में सोमवार को व्रत का नियम लेकर स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, परनिंदा, अहंकार का त्याग करें। मालती, मलिका के सफ़ेद फूल लाकर और अन्य सभी पूजा की सामग्री लाकर एकत्र करें। ओम नमः शिवाय या फिर त्र्यंबकम यजामहे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों से भगवान शिव अर्थात मेरा पूजन ध्यान करते हुए कहें कि हे रुद्र नीलकंठ शिव भयहारी, मैं आपके सभी विविध रूपों का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव का पूजन करके जो इस व्रत को धारण करता है, हे सनत कुमार, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देता हूँ। हे सनत कुमार, तुम सोमवार के व्रत के महात्म्य को भी सुनो। जो मनुष्य सोमवार के दिन शिव पार्वती का पूजन करते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अक्षय लोक को पाते हैं।
देवों और असुरों के जो भी 7 जन्मों के पाप होते हैं वे सब नक्त व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस बात का विचार न करते हुए कि इस व्रत के दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। सोमवार के व्रत को करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष, निरोगी कंचन जैसी काया प्राप्त हो जाती है। हे सनत कुमार, यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। सोमवार का व्रत करने वाला मनुष्य मन वांछित फल को पाता है और अंत में मेरे ही शिवलोक में आकर आनंद सुख पाता है। अतः शरीर, जीवन व धन को अस्थायी जानकर सावन मास के सोमवार के व्रत का पालन सबको करना चाहिए। हे सनत कुमार, धन ही सब कुछ है ऐसा विचार त्याग कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव पार्वती की सोने की तथा बैल की चांदी की मूर्ति बनावें। सुंदर सा लिंग तो भद्र बनाकर उस पर कलश रखकर 2 श्वेत वस्त्रों से ढक दें। कलश के ऊपर तांबे और बांस का पात्र रखकर उस पर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। फूलों का सुंदर मंडप बनाकर उस पर सुंदर वस्त्र का चंदोवा बांधें। रात में गीत संगीत आदि का जागरण करें। रात्रि जागरण में समय बितावें। प्रातः काल मंत्रों से अग्नि स्थापित करके शर्व, भवनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव, भयहारी इन 11 नामों सहित पलाश की समीधा व घी की आहुति देवें। 108 बार आहुति देकर जो चावल, तिल आदि से आप्यायस्व मंत्र से तथा त्र्यंबकम यजामहे या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों से पुनः आहुति देवें। तत्पश्चात पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें। आचार्य को गाय दक्षिणा दें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जोड़ा सहित भोजन करावें। 11 बांस की 11 डलियां व दक्षिणा देवें। तत्पश्चात प्रधान देवता को चढ़ी हुई सामग्री आचार्य को भेंट कर देवें। इसके बाद व्रत पूर्ण होने की प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरा ये व्रत पूर्ण हो, इसके लिए आप मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करें। यह सब कुछ करने के बाद इष्ट बंधुओं सहित समभोजन करें। संपूर्ण विधि विधान से श्रद्धापूर्वक सावन के सोमवार का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सावन सोमवार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उसके बाद कई शिव भक्तों और राजाओं ने इस व्रत को करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाई थी। इस व्रत के महात्म्य को जो पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे भी इस व्रत का सुफल प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।